दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। 10 बड़ी खबरें हैं, कई सरकारी आदेश हैं। फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक करिए। जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े थे तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना। हम जानकारी की तरफ सीधा बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आप लोगों के लिए हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर करना। ये देखिए, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले से आ रहे हैं। तो इन्होंने एक अपना लेटर जारी किया है 29/12 को, यानी पिछले महीने 29 तारीख को। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। एक प्रारूप भी आया है, प्रारूप भी आपको दिखाऊंगा, और ऐसे ही तमाम लेटर हैं, सरकारी आदेश हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। इसमें देखिए जो है सहरिया परिवार के सैम बच्चों को पशुपालन विभाग की बैकयार्ड जो है पॉलिटी योजना अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी मांगी गई है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रामों में निवासरत सहरिया आदिवासी परिवारों के अति गंभीर कुपोषित जो है सैम बच्चे, उनके परिवार को पशुपालन विभाग की बैकयार्ड पॉलिटी योजना से लाभान्वित कराया जाना है। इस संबंध में वहां पर लेटर निकाला गया था। 30/12/2020 को दोपहर 12 बजे तक सूचना भी मांगी गई थी। क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, ग्राम वार्ड का नाम, हितग्राही सैम बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, खाता का क्रमांक भी मांगा गया है, बैंक का नाम भी मांगा गया है और IFSC कोड भी मांगा गया है। रिमार्क का भी ऑप्शन है। ये आपके देवेंद्र कुमार है, सुंदरियाल जो है सुंदरियाल वगैरह लिखा हुआ, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO है शिवपुरी जिले के मध्य प्रदेश में। यह लेटर इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि आप जानते हो सरकारी आदेश जो भी आते हैं, उनका आदेश निकलने के बाद कई जो है दिनों के बाद में कहीं सूचनाएं बहनों तक मांगी जाती हैं। तो अभी आपके वहां हो सकता है ये कार्यक्रमों को लेकर सूचनाएं ना मांगी गई हो, तो आने वाले समय में आपसे मांगी जाएंगी। आगे देखिए, किरण बहन है शिवपुरी जिला से, उन्होंने जानकारी भेजी है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कार्यालय का एक अगला आदेश भी हमारे पास लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप सब भाई बहन। ये है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में जो है यहां पर बलरामपुर जो जिला है वहां से आपको बताना चाहेंगे, पचपेड़वा वगैरह पड़ता है, वहीं पर कुछ इंटर कॉलेज हैं, आपके विश्व जो राजकीय विद्यालय हैं, उन सब के बारे में आया है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगा दी गई है। यहां पर आपके जो राजकीय महाविद्यालय है पचपेड़वा बलरामपुर में, उनमें सबकी ड्यूटी लगा दी गई है आंगनबाड़ी बहनों की। किसान इंटर कॉलेज है गणेशपुर पचपेड़वा बलरामपुर में, उसमें भी ड्यूटी लगाई गई थी, और ये पिछले महीने कार्यक्रम कराए गए हैं। इन कार्यक्रमों को क्यों कराया गया यह जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से जनपद उत्तर प्रदेश में अभी भी होंगे जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम अभी नहीं हो पाए हैं। तो उन्हीं चीजों को आपके वहां हो सकता है अगले किसी दिन या किसी सप्ताह में आपके लिए लेटर देखने को मिल जाए। तो इसमें है कि ब्लॉक लेवल कमेटी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है कि विकास खंड पचपेड़वा में उक्त चार्ट के अनुसार स्टूडेंट जो है वॉलंटियर्स द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गतिविधियों को कराया जाना सुनिश्चित करें। स्टूडेंट वॉलंटियर्स के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं बालिकाओं इनके साथ में बैठक किए जाने के उपरांत ग्राम पंचायत की महिलाओं बालिकाओं से संपर्क किया जाएगा। उक्त कार्य कोविड-19 एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। ब्लॉक लेवल कमेटी में नामित स्कूल कॉलेज के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट वॉलंटियर्स की पूर्ण मॉनिटरिंग के साथ ही ग्राम पंचायत में कितने घंटे कार्य किया गया है इसकी निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित सूचना ब्लॉक लेवल कमेटी का अनुमोदन कराते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिससे स्टूडेंट वॉलंटियर्स के मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित स्कूल कॉलेज के नामित प्रतिनिधि पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तो एक ये जो है बैठक कराई जा रही है, कैसी है ये आपका स्टूडेंट वॉलंटियर्स को लेकर के बताया जा रहा है। इसमें मानदेय वगैरह के बारे में भी प्रावधान है, मानदेय का भुगतान को लेकर के बोला जा रहा है। फिलहाल जो भी होगा देखा जाएगा। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इन बिंदुओं को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की विकास खंड पचपेड़वा में ग्राम पंचायत स्तर पर स्टूडेंट वॉलंटियर्स को सहयोग प्रदान करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित करना सुनिश्चित करें, इसलिए आपकी वहां ड्यूटी लगी है। साथ ही है उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बलरामपुर इस आशय से प्रेषित की विकास खंड पचपेड़वा के ब्लॉक मिशन मैनेजर को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि विकास खंड पचपेड़वा में ग्राम पंचायत स्तर पर स्टूडेंट वॉलंटियर्स
वॉलंटियर्स को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। ऐसे करके सब भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें सभी ये जो है आवश्यक निर्देश दे दिए गए। तो एक ये जो आपका है, जो आपका जो है एक क्षेत्रीय जो है चार्ट रूट टाइप का तैयार कराया गया है। इसके तहत जो स्कूल कॉलेज हैं आपके आसपास के, विश्वविद्यालय वाले या विद्यालय वाले हैं, उनके वहां पर जाकर के आंगनबाड़ी बहनों को, स्वयं सहायता समूह को ऐसे करके सहयोग करना है। किसके लिए? स्टूडेंट वॉलंटियर्स के लिए। अब आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। इसको लेकर के और कोई सूचनाएं आएंगी तो आपको बताई जाएंगी। लखनऊ से एक देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 29 दिसंबर को लेटर निकाला है। इसमें उनका कहना है कि जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के जो आपके पात्र लाभार्थी हैं, कौन से? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उसमें आपके प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए जो है सूचना निकली है। अभी इसको कल या परसों में भी हम किसी एक लेटर को दिखाते हुए हमने बताया था, किसी एक जो है जिले का। तो इन चीजों को लेकर के अब हम इस लेटर को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह जानकारी आपको बताई जा चुकी है किसी अन्य जिलों का उदाहरण देते हुए। आगे बताते हैं कि यह मैसेज आया है, इसमें लिखा है, हाय ब्रदर, मैं उत्तराखंड से आंगनबाड़ी बोल रही हूं। भैया हमारे यहां 60 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं, जबकि यूपी में और बिहार में 62 साल है। हमारे यहां जो है 7 में रिटायरमेंट किया जा रहा है, यानी 7 में नहीं 60 में वो कहना चाहती है किया जा रहा है। तो क्या करें? तो बहन आपको सुझाव हम पहले भी एक वीडियो में दे चुके हैं कि आप जो है अपने वहां या तो कोर्ट जाइए, बस यही एकमात्र आपके लिए सहारा है। बाकी आपकी जो राज्य मंत्री है रेखा आर्या, बाल विकास पुष्टाहार की, तो वो तो किसी काम की नहीं है। कारण यह है कि 4 महीने से उत्तराखंड में बहनों को मानदेय नहीं मिला है और आपकी रेखा आर्या ने निर्देश भी दिया था, अखबार में भी निकला था। उनके आदेशों के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में रेखा आर्या अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रही हैं। तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आपकी रेखा आर्या जो राज्य मंत्री है वो आपके लिए इस मुद्दे पर कुछ भी आपके जो है पक्ष में कोई फैसला ही नहीं देंगी। आगे आपको बताना चाहेंगे, ये देख लीजिए, एक और मैसेज आया है। ये यहां पर सुधांशु भाई नमस्ते, हमारे यहां कल जो है दाल का वितरण हुआ है और जैसे जो है समूह ने किया है भाई, हमारे जो है यहां काम जो है साफ सुथरा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभार्थी को दाल मिलनी चाहिए, समूह दे या आंगनबाड़ी बहन दे। धन्यवाद भाई। आराधना बहन है कानपुर देहात से, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखो कहा था जिसको दिक्कतें नहीं है वो तो चाहेगा कि हम बांट रहे हैं, अच्छा होगा समूह वाले भी आए और अपना सर पर गठरी रख करके चलें, बंटवा दे या सामने बैठ करके बंटवाएं, क्या दिक्कत है? बट जाए, उनकी निगरानी में बढ़ जाए, वो भी तो जाने कि सारा बांट रहे हैं हम। तो इन चीजों को लेकर के अगर जहां भ्रष्टाचारियां चलती हैं वहां खींचातानी लगी रहती है। इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए एक मैसेज आया था, पुलिया वगैरह ऐसे में लिखा हुआ है शांति, ऐसे करके दाल का वितरण वगैरह वहां पर हुआ है। तो दाल वगैरह अब कहीं कहीं आने लग गई है। अब शायद ये पॉलीथीन में जो ये महिला है ये दाल पकड़े हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा ये कितनी दाल होगी। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी पहचान, ये जो है खबर छपी थी। 1 लाख जो है यहां पर 4,000 आंगनबाड़ी सेविका राज्य में है, ऐसा यहां पर लिखा गया है। 80,000 आशा कार्यकर्ता है और 15,000 एएनएम बहनें हैं। ये आपका पटना बिहार से खबर छपी हुई है। ये हिंदुस्तान वालों की तरफ से आर्टिकल छपा हुआ था, आप यहां पर देख लीजिए। काफी जो है आंकड़े यहां पर कुपोषण के ही दिखाई दे रहे हैं सभी राज्यों में। इसके पीछे का कारण यह है कि सरकारें जो भी लाती हैं जमीन पर, वो जमीन तक पहुंचता नहीं है और उसके अलावा भी सिर्फ ये पहुंचाने से ही कुपोषण नहीं मिटता है। लोगों को, आम जनता को सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिलेंडर के दाम 700-800 चला रहे हो। जब कांग्रेस सरकार थी तो वो 300 रुपया जो है 350 में चल रहा था। अब आपकी सरकार है, सब्सिडी का आप हवाला देकर के उसको 700-800 में 900 में खींच लेके चले जाते हो। किसी को मिलती सब्सिडी, किसी को नहीं। यार क्या सब्सिडी लेकर के मतलब ये झंझट ही नहीं रखते, जितना उसका जो वाकई में था दाम उतना ही रहना चाहिए था ना। तो महंगाई चारों तरफ से घेर रही है, सब्जियां हो या कुछ भी हो, हर एक चीज महंगी ही महंगी है। और ऐसे चीजें जो है यहां पर महंगाई आ रही है। किसान है, उसकी फसलें सस्ती बिकती हैं, बाद में जब भरने वाले भर लेते हैं उसको फिर महंगा बेचते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी। और जब भी महंगाई आती है तो सरकार बाहर से कुछ ना कुछ जो है एकदम से उस चीज का जो है आयात कर लेती है, यानी अपना देश में मंगवा लेती है। तो फिर से दाम जो है गिर जाते हैं, किसान वैसे के वैसे रहता है। और ज्यादातर जो है हमारे देश में सब किसानी है, काफी ज्यादा लोग मजदूर भी हैं। मजदूर है तो उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे
कोरोना संक्रमण काल में लोगों को काम नहीं मिल पा रहे तो कुपोषण कहां से मिटेगा? सरकार जो राशन कोटा दे रही, क्या इतना खाने से कुपोषण मिट जाएगा? अगर इतने से ही मिट जाए तो हम फिर कुपोषण हट ही ना जाए ना देश दुनिया से। क्यों इतना सब दिखावा होता है इधर उधर विदेशों में, अपने यहां हर जगह? इन सब चीजों में काफी जो है राहत मिल जाए। ये आंकड़े जो है लिख करके जो आते रहते हैं ना, इनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। आगे देखिए, यहां मासूमों का वजन व लंबाई रह जाती है उम्र से आधी। ये क्यों है? ये कुपोषण के कारण ही तो है। बहुत तरह के कुपोषण होता है, एक मानसिक तरह से भी होता है। यानी घर परिवार में मान लीजिए कुछ है नहीं उनके घर में खाने खिलाने के लिए, तो वो क्या करें? मुश्किल से पेट भर पाते हैं लोग, और वो आगे के लिए बच्चों का ऐसे कुपोषण कैसे मिटा पाए? अब अगर होता सबके पास तो सब खिलाते, और 70% 80% तो लोग होंगे ही जिनके घर में होता तो बच्चों को जरूर खिलाते। कोई नहीं चाहता बेटा भूखा रहे या हमारे बच्चे भूखे रहे। तो फिलहाल ये मुसीबतें समझो या सॉरी मजबूरियां समझो या कुछ और समझो, सरकार भी रोजगार को लेकर के जरा सोचती नहीं है। ऐसे आप देख रहे हो कुछ भी होता है, सरकार कहती है कि हम जो है काम तो दे ही रहे हैं, मनरेगा योजना तो चल ही रही है। तो भैया मनरेगा का हाल गांव वालों से बेहतर कौन जान सकता है? आप में से बहुत से भाई बहन जानते होंगे, वो उनके नाम होते हैं जो प्रधान के खास होते हैं। भले ही वो जो है कभी भी हल चलाने या हल नहीं सॉरी वो फावड़ा चलाने या जो है वो जाते नहीं है काम पर, मतलब कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनका नाम चढ़ा होता है, पैसा आता रहता है, आधा प्रधान रखते हैं आधा वो रखते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाकी आधी जनता जो है गांव की, वो बेचारी इधर उधर कमा रही है, बाहर जाकर के कमा रही है, शहरों में कमा रही भाग रही है। गांव में कितना होता है लेकिन सब नाम चढ़ जाते हैं। तो ऐसे चीजों को देखिए, और कुपोषण ऐसे नहीं मिटने वाला। और देखो ये एक आर्टिकल छपा था, पोषण वाटिका है इसका समाधान। अच्छी बात है, पोषण वाटिका समाधान है, लेकिन पोषण वाटिका के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए गरीबों के पास। जिसके पास जमीन होगी वही तो ये कर पाएगा, और जिसके पास जमीन होगी तो सब क्या पोषण वाटिका ही बनाता फिरेगा? मान लीजिए बनाना जरूरी है, अगर बना ले तो खाने पीने का सब हो जाए। अब एक तरफ अगर ये सभी लोग अपनी अपनी सब्जियां अपने लिए घरों में उगाने लग गए, तो बेचारे जो सब्जी लेकर के जो बेचते रहते हैं गली गली 100-100 150 रुपया, जिनकी डेली से मुश्किल से जो है वहां पर कमाई होती होगी, मुश्किल से उनको लाभ 100 रुपया मिलता होगा, वो भी नहीं लगता है। क्योंकि आप जानते हो कितना वो बचा लेंगे। अब कोई भी सब्जी खरीद करके लाते हो, इतना वो बचा नहीं पाएंगे, खरीदेंगे उसके बाद फिर बेचेंगे बेचारे। अब उनका धंधा, उनका घर पेट कैसे भरेगा? खुद सोचिए, हर तरह के लोग हैं और हर एक चीज जो चल रही है वो बस चल रही है। ऐसे आप लोग इनको बेहतर ढंग से समझ सकते हो। फिलहाल सरकार को चाहिए कि यहां पर लोगों की पहले जो ऊपर से जो मानसिक तनाव आ रहा है, जब प्रेशर बन रहा है परिवार पर, उसको कम करें, रोजगारों का सृजन करें, और उसके अलावा जमीन पर जो आप भेज रहे हो वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं उसका भी आप लोग कुछ बंदोबस्त करें। अधिकारियों को उन्हीं को ड्यूटी लगा दी जाती है जो खुद ही बैठ करके खाते हैं, उनमें से हिस्सा जिनका बंधा होता है वही चेक करने आते हैं। तो भैया सब एक हो गए ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही सब चल रहा है यहां पर। इसमें देख लीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कोविड-19 को बच्चे झेल जाएंगे, इसमें लिखा है, पर महामारी और उसके बाद के आर्थिक संकट का सीधा असर महिलाओं और बच्चों के पोषण पर पड़ेगा। पोषण वाटिकाएं बाल कुपोषण वगैरह का समाधान हो सकती हैं। ओडिशा ने इस दिशा में कदम उठाया है और दूसरे राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। अच्छी बात है, हम भी सहमत हैं। ये पोषण वाटिका से बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप अपने वहां अगर है जमीन पर्याप्त तो आप कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इन चीजों को आप खुद सोचिए, हर एक काम हर एक इंसान करने लग जाए, कोई किसी पर अगर निर्भर नहीं रहेगा, तो फिर पूरी जो प्रक्रिया है, जो चेन है ना, वो पूरा बिगड़ जाएगी। इन्हें भी आप समझिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुपोषण मिट जाएगा, ये उनके लिए है, ये वो लोग करें जो कुपोषित हैं। और अगर वो कुपोषित वही है जिनके पास भूमि नहीं है, वरना अगर भूमि होती, सब कुछ होता, ठीक ठाक होते, तो कुपोषण ही क्यों होता? वो खाते पीते ऐश से रहते, और जो ठीक से रहने वाले हैं उनके पास ही जमीन है, वही अपना पोषण वाटिका भी बनाएंगे, उनके पास पैसा भी है, वो अलग से भी खाएंगे। तो ये चीजें हैं, यानी गरीब गरीब है और गरीब वो रह रहा है और वो शायद रहता भी रहेगा, पता नहीं वो कब तक क्या सही होगा। इसके लिए उन्हीं को जो है गरीबों को अपने स्तर से सोचना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो इन्हें सोचिए, और सरकार जो है रोजगार को लेकर के कुछ करे, और आगे और भी कुछ प्लान सोचिए। फिलहाल जो जमीन के लिए आप भेज रहे हो वो भी उन तक पहुंचे, इसके लिए भी कुछ अच्छा बंदोबस्त करो। फिलहाल कह देने से कुछ नहीं होता, और कहने से हमारे भी कुछ नहीं हो रहा, हम भी कह रहे हैं। और असर कितना पड़ रहा है, ना गवर्नमेंट पर ना किसी पर। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में इतना सब हो गया, जगह जगह पर हर एक बात को लेकर के जुमलेबाजी। तो चलिए यूपी में क्या चला और कुछ बताइए। कच्चा राशन हो, उसमें भी आप देख रहे हो क्या पोजीशन बनी हुई है। 1500 प्रोत्साहन राशि बढ़ा था, उसका भी आपने हाल देख ही लिया। 60,000 आंगनबाड़ी बहनों को अभी कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने बाहर कर दिया, उनका भी आपने देख लिया। और सरकार दूसरी तरफ महिला शक्तिकरण को लेकर के वैन चलवा रही है, गांव गांव भेज रही है, कह रही है कि
आप अगर कोई महिला बच्चे किसी के साथ कुछ हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। बहनें आवाज उठाती है तो उसमें कह दिया जाता है आपके लिए ये नंबर जो सुविधा के लिए है नहीं। अब बताइए ये चीजें हैं, किसके पास जाएं और कहां कहें। जो करता है वही सब जो है धरता है। तो इन चीजों को आप समझिए। फिलहाल हम आपको कल सुबह मिलने वाले हैं। आज शाम का वीडियो बस इतना ही, और दोपहर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो